भारत एवं स्वाधीनतार 75तम वर्ष में पदार्पण करी अवसर में समग्र देश में आजादी का अमृत महोत्सव पालन आमे आज यह क्रम आपण आगे उपस्थापन करुछु महान स्वाधीनता संग्रामी दादा भाई नारेजी पंडित नेकीराम शर्मा और भूपेन्द्र नाथ दत्तक वीरगाथा। आज की कड़ी में हम बात करेंगे जाने माने राष्ट्रवादी और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के आलोचक दादा भाई नौरोजी की। भारतीय राजनीति के इस पुरोधा को प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को तत्कालीन बंबई में हुआ था। उनकी लोकप्रियता ही थी कि वे 2 बार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। दादा भाई ब्रिटिश संसद के पहले एशियाई सदस्य चुने गए थे। उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक दुष्परिणामों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने के लिए जाना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान दादा भाई ने भारत की हालत सुधारने को लेकर जबरदस्त प्रयास किए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के चलते भारत को हो रहे नुकसान पर उन्होंने गंभीर शोध किया था। इसके बाद वे ब्रिटिश शासन के कटु आलोचक हो गए। दादा भाई नौरोजी ने 1893 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया था। आइए सुनते हैं भारत में कराधान के मुद्दे पर दिए गए इस भाषण के प्रतिपादित अंश। Never has there been a single farthing spent out of the British Exchequer, either for the acquirement of India or for the maintenance of it, or administration, or in any manner connected with India, whilst at the same time hundreds of millions of the wealth of India have been constantly poured into this country. Whether any country in the world could stand such drain as India is subjected to is utterly out of the question. If England itself, with all its wealth, was subjected to such a drain as India is subjected to, it would be reduced to extreme poverty before long. दादा भाई नौरोजी की हस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 1895 में भारतीय व्यय के लिए गठित शाही आयोग का सदस्य बनाया गया था। उन्होंने 1886, 1893 और 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सालाना अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के शुरुआती दौर के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक माना जाता था। दादा भाई की ही प्रेरणा से बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। गांधी जी पर भी उनका असर रहा। आज महान स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध विद्वान भूपेन्द्र नाथ दत्त की भी जयंती है। इनका जन्म 4 सितंबर 1880 को कलकत्ता में हुआ था। भूपेन्द्र नाथ दत्त विवेकानंद के भाई थे। वे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। युवावस्था में दत्त ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए बंगाल रिवोल्यूशनरी सोसाइटी में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना 1902 में प्रमथनाथ मित्रा ने की थी। 1906 में वे बांग्ला पत्रिका जुगांतर के संपादक बने, जो बंगाल में रिवोल्यूशनरी पार्टी का मुखपत्र था। 1907 में उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 1908 में जेल से रिहाई के कुछ दिन बाद ही भूपेन्द्र नाथ को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया। वहां जाकर दत्त भारतीय स्वाधीनता के लिए काम कर रही गदर पार्टी में शामिल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे जर्मनी चले गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। 1916 में वे बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के सचिव बने। 1921 में भूपेन्द्र नाथ दत्त मॉस्को चले गए और उसके बाद भारत लौट आए। भूपेन्द्र नाथ ने कामकाजी वर्ग को उचित सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। वे लेखक भी थे। भारतीय संस्कृति और समाज पर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने अपने बड़े भाई पर स्वामी विवेकानंद पैट्रियट प्रोफेट पुस्तक भी लिखी। श्यामल बरुण कोमल मूर्ति मोर में गाथा ओ आमार देशेर माटी तुम्हार परे ठेकाई माथा। आज हम स्वाधीनता सेनानी और हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को भी याद कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से वे आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे।
जब लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई तो उन्होंने ब्रिटिश राज समाप्त होने तक चैन से न बैठने की कसम खाई। 1915 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के दौरान गांधी जी से मुलाकात के बाद वे अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में शामिल हुए। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1919 में रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। ऐसे महात्मा हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।